गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट पुटिंग द राइट मटेरियल एट द राइट प्लेस इन द राइट क्वांटिटी। और नेचर की इंजीनियरिंग को अगर आप समझें और अगर आप साइनर्जेटिक्स वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 रिचर्ड बकमिस्टर फुलर की पढ़ें तो आपको आभास हो जाएगा कि नेचर की इंजीनियरिंग है कैसी। पहली चीज़ तो नेचर अक्सर चीज़ों को खोखला बनाती है, सॉलिड कुछ बनाती नहीं। पेड़ में देखिए कि नीचे से पानी चलता है, ऊपर तक चला जाता है बिना किसी पंप के, कैपिलरी रिएक्शन से। उसी तरह से पेड़ की डालियों को देखिए, इतने बड़े बड़े कैंटिलीवर नेचर ने डिज़ाइन कर रखे हैं जो इंजीनियर्स के लिए बड़ा मुश्किल होगा। यानी कि नेचर हमारी आदर्श इंजीनियरिंग प्रस्तुत करती है और उसे हम देख करके समझते हैं, नकल करते हैं। उसी प्रकार से अगर इसको हम एक्सट्रापोलेट करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था, कोई भी बिजनेस हाउस, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसने ये फंडा अडॉप्ट नहीं किया कि राइट मटेरियल को राइट प्लेस पे रखे तो शायद वो सफल नहीं होगी। इसके तमाम सारे उदाहरण हैं जिसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ ये कास्ट सिस्टम है जिसमें लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होता है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का मतलब ज्ञान से संबंधित है। अभी ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण क्या है कि अभी मैंने एक अन्नामलाई कुपुस्वामी पे एक वीडियो बनाया था और मुझे आज पता चला कि ही बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट। और सोचिए कि अन्नामलाई आईआईटी से किया, उसके बाद जो है एमबीए किया आईआईएम से, उसके बाद सीधे आईएएस में आईपीएस मिला उसको, और आज की तारीख में 29 साल की उम्र में वो एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं तमिलनाडु में। कहने का मतलब है कि मेरिट हर जगह है। दोस्तों, मेरा एक वन ऑफ माई किन्स, वो उसका लीवर डैमेज हुआ और जौनपुर में एक डॉक्टर सिद्धार्थ हैं, हु आल्सो बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट। उन्होंने दूर से ही देख करके इस लड़के को बता दिया कि इसका तो लीवर गया। और कैन यू इमेजिन कि लीवर में फोड़ा था और सिरिंज से मवाद निकाल करके उन्होंने ठीक कर दिया। अभी क्या हुआ कि उसकी आदतें नहीं सुधरी, दोबारा उसके लीवर में फोड़ा हुआ और फोड़ा फट गया। और द सेम डॉक्टर सिद्धार्थ, उन्होंने ऑपरेट करके अब की बार पूरी मवाद निकाली और उसको ठीक कर दिया। कहने का मतलब ये है कि ज्ञान जो है किसी जाति की धरोहर नहीं है। और हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। बर्बरीक का उदाहरण है, घटोत्कच का उदाहरण है, जो राक्षसी से पैदा हुए और उन्होंने वीरता के जो परचम लहराए। वो कोई जरूर नहीं है कि क्षत्रिय ही उस तरह का परचम लहरा सके। इसलिए ये अवधारणा बिल्कुल गलत है कि अगर आप किसी शूद्र जात में पैदा हो गए या ओबीसी में पैदा हो गए तो आपके पास टैलेंट नहीं होगा। टैलेंट आपके पास भी है। जरूरत इस बात की है कि सही व्यक्ति को सही जगह पर रखने की। यानी कि रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जिसको मेडिकल का ज्ञान नहीं है उसको रिजर्वेशन से जो है मेडिकल की पढ़ाई करा दो और अल्टीमेटली उससे कोई इलाज ही न कराए। हर जातियों में ज्ञान है, उस ज्ञान की छटनी करो और छटनी करके फिल्टर करके उसको सही जगह पे रखो। ये मेरा संदेश है। धन्यवाद।